जी सलाम अलैकुम नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं काराबाई जी लाना में। हम आपको अभी पीपल्स पार्टी के रहनुमा से बात करवाते हैं, नाइज शोर से। जी नाइज शोर साहिबा के आप यहाँ पर अफ्तारी करने आए हो, आपको ये इन्वायरमेंट, ये माहौल, यहाँ के लोगों से बात करके आपको कैसा लगा? अस्सलाम वालेकुम, मेरा ताल्लुक़ डिस्ट्रिक्ट साउथ से है और जो है मैं एक्टिव कारकुन हूँ। यहाँ पे मुझे इनविटेशन दिया आस्कानी साहब ने, अब्दुल अज़ीज़ आस्कानी साहब ने। मुझे ये जो है यहाँ के लोग की मोहब्बत देखकर और इनका जो है इज़्ज़त करने का तरीका देखकर बड़ी खुशी हुई, बहुत खुशी। मैं बहुत सारी जगहों पे गई हूँ अपना इफ्तार पार्टी में, लेकिन यहाँ पे मुझे एक दिली ये समझ लें दिली खुशी हुई है। इसको एडॉप्ट किया गया था होल फाउंडेशन ने। अब पहले का जो एनवायरनमेंट था वो आपको कैसा लगा, और आज का जो एनवायरनमेंट है होल फाउंडेशन इसको चला रही है, मतलब ये एनवायरनमेंट आपको कैसा लगा? दोनों में क्या कंपैरिजन है? मैं पहले भी स्कूल में विज़िट कर चुकी हूँ इम्तियाज़ बोकियो साहब के साथ, जो हमारे ईडीओ हैं। तो पहले जो मैंने ये सिस्टम देखा था, मैं जैसे इंटरव्यू, मुझे बिल्कुल अलग सा ये स्कूल लगा और मैंने कॉल करके पूछा कि वाकई यही स्कूल है, तो फिर मैं इंटरव्यू हूँ, क्योंकि पहले कुछ और था और अब कुछ और है। और क्या है, खैरियत है? ड्रैगन मार्शल आर्ट्स के जो है ना प्रेसिडेंट है। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं DCTO किरण फाउंडेशन के हेडमास्टर, हम उनसे पूछते हैं। जी सर मुनीर, आप ये बताएं कि आज का जो मतलब पंडाल लगा हुआ है, आप इस हवाले से क्या बताएंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू औरंगज़ेब। एक्चुअली रमज़ान के बारबरकत महीने में ये गेट टुगेदर करना, अफ्तार करवाना, बच्चों को और पेरेंट्स को एक पेज पर लेकर आना, ये मैसेज देना है कि भाई जो है आपस में मोहब्बतें बांटें, और ये जो है यानी खैर का महीना है, एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत में रहें और एक दूसरे से जैसे कुर्बत हासिल हो जाए। तमाम जो है अहले इलाका, उनके पेरेंट्स, स्कूल वालों के साथ एक जो गैप है वो गैप न रहे। तो इस महीने के तवस्सुत से वैसे ही इस महीने में दस्तरखान बिछते हैं, खैर बढ़ता है, तो इस लिहाज से एक कार खैर भी है, सवाब का भी काम है। लेकिन स्पेशली ऐसे इलाकों में जो डिज़र्विंग एरिया हैं, वहाँ के बच्चों को, पेरेंट्स को ये मैसेज देना कि हम आपके हैं और आप हमारे हैं, हम एक दूसरे से दूर जुदा नहीं हैं, ताकि तालीम भी इसी तरीके से एक ही प्लेटफार्म से जो है हम एक दूसरे से करीब रहकर जो है वो हासिल करें। तो इसका मकसद बेसिक यही है। जी इसके अलावा मतलब ये जो एक्टिविटीज़ हो रहा है अफ्तारी का, मतलब पेरेंट्स के लिए और दोस्त अहबाब के लिए, आपके इदारे ने भी, मतलब किरण फाउंडेशन ने भी बड़ा सा एहतमाम किया था अफ्तारी के हवाले से, उस हवाले से आप कुछ बताएंगे सर? देखें, DCTO किरण फाउंडेशन में बेसिकली जो हमारी मैडम सबीना खत्री साहिबा हैं, वो जो है उनकी खिदमत लियारी और लियारी के लोगों से कोई ढकी छुपी नहीं है। वो लियारी को अपना जो है घर समझती हैं, पूरा दिन वो लियारी में रहती हैं, लियारी के लोगों में वो बैठना पसंद करती हैं, लियारी के लोगों में खाना पीना, उठना बैठना उनको पसंद है। तो लिहाजा ये सिलसिला उन्हीं के दस्तरखान के जो है तवस्सुत से जो है पहले किरण फाउंडेशन के हवाले से शुरू हुआ। तो वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों लोग जो हैं फैमिलीज़ वहाँ जमा होती हैं और वहाँ पर यही मैसेज जाता है। आप देखें कि इस दस्तरखानों की वजह से, इन अफ्तारों की वजह से, इन एक्टिविटीज़ की वजह से आज पेरेंट्स जो हैं, लियारी के जो पेरेंट्स हैं, वो हमें जो है यानी कितना रिस्पेक्ट देते हैं, मैडम को कितना रिस्पेक्ट देते हैं, और उसका काम ज़ाहिर है। बेसिकली इन तमाम एक्टिविटीज़ का मकसद यही होता है कि हम पेरेंट्स को और बच्चों को और टीचर्स को जो है करीब करें, इसका मकसद यही है। तो ये मकसद था। मैं कंचे सरे मौजूद हैं कि या स्ट्रगल को था माशाल्लाह नहीं होती स्कूल भी बनी तक माँ आइए तो उसका नहीं कि मतलब मर्ची की जो एनवायरनमेंट है ये चूँ लगे समझो ये जो अफ्तारी है मतलब समा बूता और एक जश्न बूता ये तरह जश्न ये समा तरह चूँ लग गए। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल मर्ची के एनवायरनमेंट है वास्तव में अगर हमें जो तारीफ बेकना कम है चिया इदा मतलब तमाम स्टेक होल्डर्स बितगा और गवर्नमेंट अच्छे रिलेटेड जो टीचर और गवर्नमेंट एम्प्लॉयर मुख्तलिफ स्कूल प्रिंसिपल्स भी मदद इस्तगो। तो मतलब ए पे में एनवायरनमेंट जो ना बियग लूटी ताकि माँ जो बहुत कनेक्ट भी हैं और लियारी वास्ता अच्छी बेहतर भी
आमा बेहतर तरीके जस्ती देमा पेश बेकनी अच्छा सर ताई एक हम स्कूल असती वती चांकीवाड्या वती रांगीवाड़ा वाला साइड है सर यही तो हमारा बहुत के ताव अंजी प्रोग्राम है या मतलब ईद मिलन पार्टी वगैरह अंची चीज़ें सोचता वती स्कूल बिल्कुल और जी भाई माँ होती स्कूल है जस्ते वो यही पे में प्रोग्राम माहिर करने होती स्टूडेंट वास्ता इफ्तारी ये भी और अल्हम्दुलिल्लाह ईद मिलन पार्टी भी जस्ते मैं हर साल भी मजनी ईदा भी और कसानी ईदा भी और मायदा भी होती स्टूडेंट ने जस्ते कारे विजिट करना है इंशाल्लाह कुछ सोचा नहीं तो होगा जस्ते मैं स्टूडेंट भी तक आया इफ्तारी हमारा भी इनविटेशन हस्ते स्टूडेंट आने बात मिन्नतवार मेरे को मामरादानी खाना का पुत्ता सारे बात समझो खिदमात हस्ता लियारी वस्ता और हम उम्मीद करने के मतलब ये वती स्कूल यक्का ची दुआ साहब का और मैं दुआ भी सर तई घूमे इंशाल्लाह मत स्कूल का विजिट भी करनी इंशाल्लाह। यहाँ पर एक अफ्तारी का बड़ा एहतमाम किया गया है। हम उनसे पूछते हैं कि जी आस्कानी साहब ये अफ्तारी का एहतमाम किसने किया है, कौन से इदारे ने किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रोग्राम सर किया है हाउस ऑफ लर्निंग फाउंडेशन ने अपने काराबाई करीमजी कैंपस में। हाउस ऑफ लर्निंग फाउंडेशन ने ये काराबाई कैंपस जो है ना एडॉप्ट किया था और माशाल्लाह उसको अच्छी तरह बनाया है और मेंटेनेंस बेहतरीन तरीके से की है जो आपको इस वीडियो के ज़रिए पता चल जाएगा। तो इस इफ्तारी का मकसद सर ये है कि जितने कम्युनिटी के लोग हैं उनको एक जगह गैदर करना और उनसे मुलाकातें करना और उन बच्चों को जो स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको इस इफ्तारी में शामिल करना है ताकि उनको इस खुशी के मौके पर एक साथ हमें शामिल करें। तो दरअसल मकसद यही होता है इस गैदरिंग का कि इफ्तार के इस मौके पर और वीकली जो है ना 3 बार यहाँ इफ्तारी होती है और वालिदैन को भी बुलाया जाता है ताकि वालिदैन भी आएँ और यहाँ के माहौल से लुत्फ़अंदोज़ हों। अच्छा इसमें मतलब वालिदैन के अलावा लियारी के मतलब मौजूद शख्सियत भी मतलब उनको दावत मिला, इनविटेशन मिला? जी हाँ, लियारी की मौजूद शख्सियत को हमने यहाँ बुलाया है। अभी इस वक्त हमारे साथ जमील ओद साहब भी हैं, मौजूद हैं जो डिस्ट्रिक्ट अपना DFA साउथ के फुटबॉल के जनरल सेक्रेटरी हैं जो नौ मुंतखब हुए हैं, वो भी मौजूद हैं इस वक्त। और तकरीबन बड़ी हस्तियों को जो हमने दावत दी है वो इंशाल्लाह आएंगे, थोड़ी देर में आपसे मुलाकात होगी उनकी और बातचीत होगी। तो इसका मकसद ही यही है कि सब कम्युनिटीज़ को एक जगह जमा करना और उनको ऐसे मुबारक महीने में हमारे साथ मिलके इफ्तारी करना होता है। ये हाउस ऑफ लर्निंग के जो फाउंडर हैं वो उनैन अब्बास हैं और मैडम अरीबा उनैन हैं जिनकी ख्वाहिश हैं और डोनर्स की उनकी अल्फ़ है और अल्हम्दुलिल्लाह डोनर्स उनके साथ हैं हमेशा। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला उनको रात दुगनी तरक्की दे। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे तो पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा जनाब हुनैन अब्बास साहब का, अब्दुल अज़ीज़ आस्कानी साहिबा और सबीना खत्री, उन्होंने इनवाइट किया। और माहौल का ये है कि पहले भी हम लोग यहाँ आ चुके हैं DCTO में भी और ये इसमें भी इस जगह पर भी। तो यहाँ का माहौल तो सबको पता है किस तरह का होता है। माशाल्लाह बड़ा अच्छा मुनज़्ज़म और डिसिप्लिन के साथ और साफ़ सुथरा माहौल होता है। और ये किरण फाउंडेशन, ये सबीना खत्री साहिबा, हुनैन अब्बास साहब, आस्कानी साहब, ये सब इनकी टीम का जो वर्क है उसका नतीजा है कि इस तरह के इवेंट ये हो रहे इफ्तारी के और इस लियारी के अंदर। ख़ास तौर पर लियारी में ऐसे इवेंट की बहुत ज़रूरत होती है और ये माशाल्लाह हो रहे और बड़े अच्छे तरीके से होते हैं और लोग बड़ा इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और यहाँ पर आते हैं। शुक्रिया। प्रोग्राम से माशरे को क्या फ़ायदा होगा? देखिए सबसे पहले तो ये होता है कि इस ऐसे प्रोग्राम होते तो उसमें ये होता है कि माशरे में हम एक दूसरे के साथ बैठ सकते हैं, मेल मिलाप होता है। जैसे मैं यहाँ आया हूँ तो यहाँ पे कई पुराने जानने वालों से मुलाकात हुई है, उनका हाल अहवाल मालूम चला है। जो आते हैं तो मुलाकात होती है तो पता चलता है कि दूसरे जो हमारे पुराने साथी हैं उनसे मुलाकात हो जाती है और एक मुस्बत जाता है कि देखिए हमारे जिस तरह मज़हब में बताया गया है कि हमें सबको एक साथ एक दीन में जो बताया गया कि एक भाई हैं सब एक तरह। तो इसमें ये है कि यहाँ पर आते हैं तो सब एक दूसरे के साथ इफ्तार वगैरह हो रही होती है तो उससे माहौल बनता है कि एक अखवत का जो पैगाम होता है वो जाता है। जी हमारे साथ मौजूद हैं सर अब्दुर्रहमान साहब, ये कहकशां स्कूल में होते हैं और हम उनसे पूछते हैं कि आज का जो मतलब एनवायरनमेंट है काराबाई जी स्कूल का, और आपको ये एनवायरनमेंट कैसा लगा, ये माहौल कैसा लगा? माशाल्लाह जो जिसके हवाले है, जिस मैनेजमेंट के हवाले है ये स्कूल एडॉप्ट किया गया है तो इंशाल्लाह ये किरण फाउंडेशन की तरह नमूदार होगा और इसके माशाल्लाह जो बच्चे निकलेंगे एक नाम पैदा करेंगे। तो
हम उम्मीद करते हैं कि गरीबों के बच्चे यहाँ पर आएँ और इस तरह की तालीम जो डिफेंस में दी जाती है और अल्लाह भला करे आपका डिफेंस की तरह दूसरे इलाके हैं वहाँ दी जाती है, तो ये भी यहाँ पर भी इसी तरह की तालीम दी जाएगी। मिस सबीना खत्री के मरून मिन्नत ये जो इदारा चलेगा और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये इदारा नाम पैदा करेगा और किरण फाउंडेशन से भी ज़्यादा अच्छी तालीम दी जाएगी। अच्छा सर, आप ये देख रहे हो कि लियारी के अंदर काफ़ी स्कूल जो है एडॉप हो गए हैं ना। जिस स्कूल में आप मतलब टीचिंग कर रहे केकशा में, अगर वो स्कूल भी इसी तरह से एडॉप हो जाए तो आप इस मामले में क्या कहोगे? नहीं, ये तो खुशकिस्मती होगी हमारी कि ऐसा जो ग्रुप जो है, इदारा जो है हमारे यहाँ पर आ जाए और इसी तरह की तालीम देने का वादा करें तो क्यों ना हो सकता है। सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि मैनेजमेंट की नीयत उन बच्चों के लिए सही होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ सख्त ज़रूरत है, इससे भी ज़्यादा सख्त ज़रूरत है ऐसे मैनेजमेंट की, ऐसे मयारी तालीम की वहाँ सख्त ज़रूरत है। और इसी तरीके से क्यों बच्चों को जब तालीम आएगी तो नकल का जो ये रुझान चल रहा है आजकल, नकल करके पास करना और डिग्री सर्टिफिकेट हासिल करना, तो ये ख़त्म हो जाएगा। जब बच्चों के अंदर टैलेंट होगा तो ये चीज़ जो ये बुराई जो है, ये नकल माफिया वाली बुराई जो है ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। मेहरबानी, शुक्रिया जी। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है HUL फाउंडेशन के सरबरा हुनैन अब्बास। हम उनसे पूछते हैं कि आज का जो प्रोग्राम है उसने किस तरीके से इस प्रोग्राम को मैनेज किया। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुनैन अब्बास है। आई एम CEO एंड फाउंडर ऑफ HUL फाउंडेशन। आज हमने 1000 से ज़ायद लोगों का ग्रैंड इफ्तार किया था। हर साल हम एक दिन इस तरह रखते हैं जिसमें हम लियारी के तमाम स्टेक होल्डर्स, कम्युनिटी मेंबर्स को इनवाइट करते हैं। HUL फाउंडेशन का जो कैंपस है, काराबाई कैंपस, जो कि गवर्नमेंट का कैंपस है, इसको हमने अडॉप्ट किया। इसकी सारी फैमिलीज़, बच्चे सब यहाँ आते हैं, साथ इफ्तार करते हैं। रहमतों, अल्लाह ताला ने हमें इतनी सारी रहमतें दी हैं, उसका शुक्रिया अदा करते हैं। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को तरक्की दे और कोशिश करते हैं कि मोहब्बतें बाँटें। इसमें हमारा जो पार्ट होता है मेन, वो किरण फाउंडेशन माँ सबीना खत्री का होता है हर साल। साथ साथ डेली यहाँ इफ्तारी होती है 300 छोटे बच्चों की। उनको तरतीब दिलाते हैं कि आप रोज़ा रखें, सब्र करें, मोहब्बत बाँटें, एहसास करें दूसरों का। तो यही तरह की कोशिशें हैं एजुकेशन के साथ साथ, ताकि हम अपने लोगों को एम्पावर कर सकें। जी शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे हुनैन अब्बास साहब, जो उन्होंने ये सारा इन्वायरमेंट अपने सर लिया और बहुत सारे लोगों को यहाँ पे दावत दी और 300 के करीब लोगों को, मतलब 300 के करीब बच्चों को मतलब अफ्तारी करवाया और इसके अलावा उनके पेरेंट्स को अफ्तारी करवाया। 1000 लोग थे। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह 1000 लोग थे और उनसे मतलब दुगना, मतलब उससे ज़्यादा लोग थे। आसमानी साहब हमारे साथ मौजूद है। जी आसमानी साहब, आप भी HUL फाउंडेशन के मतलब क्या बोलते हैं, मेंबर हो, जनरल मेंबर हो, आप इस हवाले से बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का इवेंट दरअसल रखा था कम्युनिटी बिरादरीज़ के लिए। तमाम जितने बिरादरीज़ के लोग थे सबको इन्वाइट किया गया था। ये ऐसे खुशी के मौके होते हैं कि रमज़ान शरीफ में सब इकट्ठे हो जाएं और इफ्तारी एक ही सब में बैठ के करें। तो ये खुशी का मौका था। इस खुशी के मौके पे हमने सबको ये कहा कि आ जाएं आप, और ऐसे मौके बार बार नहीं आते। रमज़ान शरीफ का ये बेहतरीन मौका था और बहुत बहुत शुक्रिया आपका औरंगज़ेब साहब, आप आए और इसको सारे को आपने कैप्चर किया। मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपका। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा व्लॉग था काराबाई जी स्कूल का। ये हमने आपको दिखाया कि अफ्तारी के हवाले से बहुत सारी चीज़ें आपको बताई कि किस तरीके से लोगों ने अफ्तारी को एंजॉय किया और अफ्तारी किया। ये सारी चीज़ें हमने आपको दिखा दी कि मौजूद शख्सियत आए थे और उन्होंने अपने राय का इजहार किया। और इंशाल्लाह हम नए व्लॉग के साथ आपको मिलेंगे। हमारे साथ रहिएगा। औरंगज़ेब बलोच, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सलामत रहिए।